नमस्कार। डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। बेटा जी, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। एक चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। सारांश आपने पहले वीडियो में पढ़ ही लिया होगा, सुन ही लिया होगा इसका। उसी से संबंधित मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जो आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा सहयोगी हैं और आपको अच्छे अंक दिलाने में मदद करेंगे। उसके लिए आपको ना एक नोटबुक लेकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन बताऊंगी आपको और उनके आंसर भी बताऊंगी साथ साथ। तो आप साथ साथ उनको लिखते भी रहें तो आपको फायदा होगा, फिर बाद में आप भूल ना जाए ताकि। तो इसलिए बेटा जी, इतना काम हमें जरूर कर लेना चाहिए। बाकी मैं शुरू करती हूँ अभी कि हाल सबसे पहले हमारी कहानी में क्या था कि हालदार साहब कस्बे से गुजरते हैं, मूर्ति को देखते हैं और उनको जिज्ञासा होती है, कौतूहलता होती है। ये सारी चीजें उसमें दिखाई है, चैप्टर में बताई गई हैं। तो इसमें एक जरूरी प्रश्न बन जाता था यहाँ पर कि हालदार साहब जब कस्बे से गुजरते तो उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई। तो कौतुक भरी मुस्कान फैलने का कारण क्या था कि हालदार साहब जब 15वें दिन उस चौराहे से गुजरते थे, कस्बे के चौराहे से गुजरते थे, तो वो मूर्ति की ओर देखते थे और मूर्ति पर हर बार चश्मा नया लगा होता था जो उनके अंदर कौतूहलता पैदा करता था। इसीलिए उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान छाई रहती थी। सीधी सी बात है, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न बनता है इसमें, ऐसी क्या मजबूरी रही कि मूर्ति बनाने का कार्य स्थानीय कलाकार को दे दिया गया। माने नगर पालिका ने वो काम किसको दे दिया था, एक स्थानीय कलाकार को, अर्थात एक ड्राइंग मास्टर को, जो स्कूल का ही, कस्बे के स्कूल का ही ड्राइंग मास्टर था, उसको दे दिया। तो उसके पीछे ऐसी क्या कारण रहा होगा जो ये काम उसको ही दे दिया, कोई बड़ा कलाकार उन्होंने नहीं खोजा। उसके पीछे शायद यही कारण रहा कि एक तो ज्यादा अच्छा कलाकार खोजने के लिए अच्छे धन की जरूरत होती है, ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। दूसरा, उसको बनाने के लिए समय चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के पास बहुत सारे काम पहले से ही होते हैं। तो इसी के अभाव में शायद उन्होंने स्थानीय कलाकार माने ड्राइंग मास्टर को ये काम सौंप दिया कि वो जल्दी ही उस कार्य को खत्म भी कर देगा और आपके बजट में भी करेगा। अब आगे तीसरा प्रश्न है कि देशभक्ति की भावना आजकल मजाक क्यों बन गई है। उस चैप्टर में देशभक्ति का मजाक उड़ाते दिखाया गया है। किसके माध्यम से, पान वाले के माध्यम से। किसका मजाक बनाया गया था, कैप्टन का मजाक बनाया गया था। तो क्यों पूछा उन्होंने, क्यों बोला उन्होंने कि ऐसा, मतलब मजाक देशभक्ति की भावना को क्यों कहा है, क्यों बनती नजर आ रही है मजाक देशभक्ति की भावना। क्योंकि आजकल लोगों के मन में अपने शहीदों के प्रति प्रेम भावना नहीं है। यहाँ तक मान लीजिए कि जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो तो बहुत सारे शहीदों के बारे में जानते ही नहीं है। तो उनको पता ही नहीं है ये वाली बात कि ये हमारे कौन महापुरुष हैं या हमारे बड़े शहीद हैं जिनके बल पर आज हम आजाद हुए हैं, स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। तो उनके प्रति सम्मान का भावना होना ही देशभक्ति का मजाक बनाया जाना है। और दूसरा, अगर चैप्टर के माध्यम से देखें तो पान वाला नेताजी के प्रति कैप्टन की देशभक्ति नहीं देखता, बल्कि उसका मजाक बनाता है कि वो तो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, उसकी फोटो वोटो खिंचवा दो, उसी से बातें कर लो, मेरे से उसे उसके लिए बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का मजाक पान वाला कैप्टन का बनाता है। अब आगे प्रश्न बनता है, यह क्यों कहा गया कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं बल्कि उस भावना का है। उस भावना माने कौन सी भावना का है। तो यहाँ पर दो बातें हैं कि एक तो भावना ये कि नगर पालिका ने या नगर वासियों ने उस कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगवाने का फैसला लिया। तो सबसे पहले तो हमें सलाम उस भावना को करना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा सोचा। दूसरा, उस भावना का है कि अगर उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था तो कैप्टन जैसे व्यक्ति उस कस्बे में रहते थे, जिसको देखते ही वो कमी खटकती थी। मानो वो सोचते थे कि नेताजी को बिना चश्मे के असुविधा हो रही है, इसलिए वो अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम उठाकर मूर्ति की आंखों पर लगा दिया करते थे। तो ये दोनों ही भावनाएं हमारे मन में उसके प्रति, यानी मूर्ति के प्रति या देशभक्ति के प्रति अपनी भावना प्रदर्शित करती हैं। तो कद या काठी का नहीं है कि मूर्ति कितनी ऊंची है, देखने में कैसी लगती है, उस पर क्या कमी है, क्योंकि लोगों की आदत होती है कमियां खोजना, और उन कमियों को खत्म करके कुछ अच्छा करने वाले बहुत कम होते हैं।
जैसे कैप्टन। तो आने जाने वाले ये तो देख लेते थे कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, लेकिन लगाने की कोशिश किसी ने नहीं की। तो इसलिए पहला भावना तो वह अच्छी है, ये सराहनीय प्रयास है कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति लगाई गई। दूसरा, उसकी आंखों पर चश्मा भी लगाया गया। अब आगे है, चौराहों पर प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? कि ऐसे जो कस्बे होते हैं, शहर होते हैं, नगर होते हैं, उनके चौराहे पर अक्सर हम देखते हैं किसी महापुरुष की या इस तरह से शहीद की, नेता की मूर्ति वहां पर लगी होती है। तो इनके पीछे कारण क्या है? ये एक ऐसे कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लिया, कई बार पूछा जाता है। अक्सर बोर्ड की जो एग्जाम होते हैं तो इस तरह के प्रश्न उसमें पूछ लिए जाते हैं। ये अर्थ संबंधी, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न होते हैं, वैल्यू बेस्ड जिनको हम बोलते हैं। तो क्या पीछे कारण हो सकता है इसके? यही कि चौराहा ऐसी जगह पर होता है जहां चारों तरफ से राह निकलती हैं, यानी बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है। जब वहां से बहुत सारे लोग गुजरते हैं तो गुजरते समय उनकी आंखें उस चौराहे पर लगी हुई मूर्ति की तरफ जाती है और उस मूर्ति के विषय में फिर उनके मन में विचार आते हैं। तो उन्हीं के मन में विचार इसलिए आते हैं क्योंकि जो उन्होंने कार्य किए हैं उन्हें हम स्मरण करने लग जाते हैं, हम याद करने लग जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं उनके किए हुए कार्यों को हम भी अनुकरण करने लगते हैं। शायद यही एक इसके पीछे उद्देश्य है, यही एक कारण है, क्योंकि उस व्यक्ति की मूर्ति को देखते ही हमें उसके द्वारा किए गए कार्यों की याद आती है और उनका अनुकरण हम करते हैं। तो इसीलिए चौराहों पर अक्सर अच्छे लोगों की ही मूर्ति लगाई जाती है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? क्योंकि सबसे आखिर में पाठ में दिखाया गया है कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा है, जो ऐसा लगता है किसी छोटे बच्चे ने बनाकर लगा दिया। तो वह क्या उम्मीद जगाता है लोगों के मन में? तो उससे यह सिद्ध होता है कि हमारे देश में युवा पीढ़ी के अंदर आज भी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना है, यानी देशभक्ति की भावना अभी हमारे दिलों में जिंदा है। आगे आने वाले समय में लोगों में देश प्रेम की भावना और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो यह उम्मीद जागती है उस सरकंडे के चश्मे को देखकर जो मूर्ति की आंखों पर लगा हुआ है। आगे हम सभी, अच्छा, हमारे लिए कॉमन क्वेश्चन बन जाता है कि हम भी दैनिक कार्यों के माध्यम से देश प्रेम कैसे प्रकट कर सकते हैं? कि हम सबका फर्ज बनता है देश सेवा करना, ठीक है? तो उसको हम अपने दैनिक कार्यों के माध्यम से कैसे प्रकट करते हैं? क्योंकि फौजी तो चलो सेना में भर्ती होते हैं, अपनी कार्य करते हैं, ड्यूटी करते हैं, वहां पर रहते हैं, हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हैं, वो तो देश सेवा करते हैं। लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति जो घर में रहते हैं वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए ये है कि हम ऐसे महापुरुष की जो मूर्तियां होती हैं उनका सम्मान करें। दूसरा, जो प्राकृतिक सुख सुविधाएं हैं उनका हम नुकसान न करें। तीसरा, जो हमारे रूल रेगुलेशन है, जो संविधान में लागू है नियम, उनका पालन करें, एक दूसरे का सहयोग करें। यह सब करके हम भी देशभक्ति की भावना निभा सकते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य, ये सबसे आखिर में बनता है प्रश्न। उससे पहले मैं एक और बता देती हूँ कि मूर्ति लगाने को सफल तथा सराहनीय प्रयास क्यों कहा गया। इसका उत्तर जो अभी एक पहले प्रश्न आया था उससे थोड़ा मिलता है, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाए तो हमें आंसर भी उस प्रश्न के अनुसार ही देना चाहिए। फिर ऐसे नहीं है कि जो हमने पहले पढ़ा था उसी को हम एज इट इज उठाते हैं और उधर रख देते हैं, तो वो उत्तर आपका माना कि सही होता है लेकिन प्रश्न के आधार पर वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए आंसर को आप हमेशा प्रश्न से जोड़कर ही दें। तो मूर्ति लगाने को सफल एवं सराहनीय प्रयास क्यों कहा गया? अब हम इसका उत्तर लिखेंगे कि मूर्ति लगाने को सफल एवं सराहनीय प्रयास इसलिए कहा गया ताकि उसके माध्यम से लोगों के मन में शहीद जो हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना प्रकट हो और उनके किए हुए कार्यों को हम स्मरण करें, ठीक है? और लोगों के अंदर भी उनको देखकर उनके किए हुए कार्यों को करने की भावना पैदा हो। अब लास्ट है नेताजी के चश्मा पाठ का उद्देश्य। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर देश प्रेम की भावना होनी चाहिए,
दूसरा, हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, जैसे पान वाला कैप्टन का बनाता है। हमें जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति होते हैं, ठीक है, सक्षम नहीं होते, उन लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनका सहयोग करना चाहिए। हम सबके अंदर इंसानियत, मानवता की भावना होनी चाहिए। यह सारी चीजें हम नेताजी का चश्मा पाठ से सीखते हैं। तो बेटा जी, मैं आपको बता दूं कि इन प्रश्नों को आप बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर इस पाठ से संबंधित बोर्ड की परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो मुझे विश्वास है कि बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।